कॉलोनी के रीडेवलपमेंट का रास्ता साफ हो गया है, जहां बीएमसी सालों से 28 बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों को आए दिन किसी न किसी बहाने से परेशान कर रही थी, जिन्हें अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आने लगा था। ऐसे लोगों का सहारा बन के उनके साथ खड़े हुए बीजेपी सांसद मनोज कोटक, विधायक राम कदम, प्रकाश मेहता और पूर्व नगर सेवक हारून खान, सभी ने मिलकर मुंबई के उन हजारों लोगों के सपनों का घर हकीकत में बना के देने का सराहनीय काम कर दिखाया है। ये वो लोग हैं जिन्हें 60 सालों से यहाँ बसाया गया था, जिन्हें आश्वासन दिया जाता था कि उन्हें उनके घर के बदले घर मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। ये लोग भय के माहौल में जीने के लिए मजबूर थे। माहौल गांव, ट्रांजिट कैंप और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता से इनका जीना मरना अधर में लटका हुआ था। आज वो सभी अपने सपनों को साकार होता देख फूले नहीं समा रहे हैं। जहां उनकी मदद के लिए आए सभी लोगों का रहीवासियों ने धन्यवाद किया, जो सालों से बीएमसी से लड़ाई में उनके साथ खड़े होने का साहस और साथ दे रहे थे। इस लड़ाई में पार्क साइड वेलफेयर एसोसिएशन के नीचे सभी लोगों ने अच्छे सहयोग से ये लड़ाई लड़ी और जीत पाई। मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद सलीम खान। मैं बिल्डिंग नंबर 7 रूम नंबर 9 में रहता हूँ, विक्रोली पार्क साइड। ये मामला तो ऐसा है कि ये 1962 में बनाई गई सभी बिल्डिंग है। इसे मुंबई महानगर पालिका ने बनाया था। 1, 4, 10, 12 जो बिल्डिंग क्रमांक है, इसमें बीएमसी के कर्मचारी रहते हैं, और बाकी जो 24 बिल्डिंग है उसमें कुछ रूम में बीएमसी की है। बाकी 533 टोटल प्राइवेट रहवासी, बहुत जगह से जो लोग आए यहाँ पर रहिए और यहीं पर स्थानिक हो गए। बीएमसी ने 2012 से स्ट्रक्चर ऑडिट करने के बाद में C1 कैटेगरी में सभी बिल्डिंगों को डाल दिया, जबकि मेरे पास में पूरा डॉक्यूमेंट है, आरटीआई के द्वारा प्राप्त किया गया है। सहस्त्र कला करके बीएमसी का जो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर ऑडिटर था, उसका कहना था सारी बिल्डिंगें C1 कैटेगरी में, जबकि सहस्त्र कला का ऐसा कुछ भी कहना नहीं था। उसके बाद में हम लोगों ने हमारे प्राइवेट एसोसिएट करके जो बीएमसी के पैनल पे रिकॉग्नाइज्ड आर्किटेक्ट है, उनसे हमने प्राइवेट स्ट्रक्चर ऑडिट करा। उन्होंने हमें C2B का दिया निकाल। प्रकाश मेहता सर के पास गए, किरीट सुमैया सर के पास गए और बहुत से आमदार राम कदम के पास गए। उनका सहयोग हमें मिलता था कि पॉलिसी आ रही है। 33(7) करके एक पॉलिसी है जो अर्बन में है, सब अर्बन में नहीं है। अगर वो अर्बन में आ जाती तो हमारा मसला ये पहले ही हल हो जाता। उसको एक्सटेंड करने की बहुत 5 साल वादा हुआ, इरादा हुआ, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। स्थानीय नगर सेवक हारून खान साहब का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। इन्होंने जो चेक मुंडा लगाया 75 लाख का एक फेस में, 75 लाख में 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने सिर्फ जैक मुंडा लगाने में लगाया। जबकि अगर बीएमसी कायदे से हमें 50-50 लाख रुपया दे देती तो हमारी बीएमसी बिल्डिंग रिपेयर हो सकती थी। लेकिन इन्होंने बिल्डिंग रिपेयर करने के बजाय ट्रांजिट कैंप में 9 करोड़ रुपया डालना, 1.5 करोड़ रुपया इसमें डालना, ये सब इन्होंने किया। ये सब करने के बाद में हमारा आंदोलन और तीव्र गति से चलता रहा। बीएमसी हाई कोर्ट मूव हुई। हाई कोर्ट में भी वॉल्वोकर इनका था, हमने भी अच्छा सॉलिसिटर रखे, वहाँ पे भी मुकाबला हुआ। बीएमसी को लगा वहाँ पे भी दाल नहीं गलेगी। फिर भी बीएमसी का आतंक जारी था कि बीएमसी कभी भी बिल्डिंग आपकी कोलैप्स हो जाएगी, कभी भी कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा दहशतनुमा माहौल चल रहा था। 2019 हमारे सौभाग्य से 2019 मई में आदरणीय सांसद शिव श्री मनोज कोटक साहब जीत कर आए। अब शिव श्री मनोज कोटक साहब जब जीत के आए तो मेरे साथ में कुछ लोग थे, मैं स्वयं था, राजू गाला था, दीपक पोखरे थे, मुनीर भाई थे, राम भाई थे, शौकत पटेल था, हनीफ भाई बोल के थे। ये सब लोगों ने एक लड़का है जो हमारे स्थानिक रहने वाला है, वो आर्किटेक्ट है, उसका नाम है शाहनवाज आर्किटेक्ट। उसने बताया कि जो आपको 300 का बीएमसी प्लान दे रही है, बीएमसी का प्लान है मेरे पास, 300 स्क्वायर फीट का बीएमसी ने बना के रखा था, 300 का प्लान। तो कहा कि ये जो 300 का प्लान है सलीम भाई, इसको अगर फंजिबल एरिया ऐड किया जाएगा तो ये 405 में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने वैसा एक लेटर बनाया, आदरणीय शिव श्री सांसद मनोज कोटक साहब जी के यहाँ पे जाके फॉलो किए, और उनके जैसा नेता मैंने आज तक देखा नहीं। उन्होंने इतना अच्छा प्रतिसाद दिया, वहाँ जाते ही ऐसा पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगी, और उन्होंने उसको फॉलोअप करते बीएमसी से बात करके, डीएमसी से बात करके, कमिश्नर से बात करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पॉलिसी को लागू करा दिया। जो पॉलिसी मेरे सामने है, 405 की पॉलिसी इन्होंने आदरणीय सुश्री मनोज कोटक साहब ने पास करा चुकी है। पास कराने के बाद में अब इसका जो इनॉग्रेशन है ये आते हुए दिसंबर महीने में होगा। 533 लोगों को 405 फंजिबल एरिया के हिसाब से कारपेट चटाई क्षेत्र वाला खुद का मकान मालिक बनेगा। यानी जो भाड़े करू आज तक था, और ये इसीलिए नहीं, पूरे बॉम्बे में लागू हो रहा है, पूरे मुंबई महानगर पालिका में, जहाँ जहाँ मुंबई महानगर पालिका स्टेट डिपार्टमेंट की
प्रॉपर्टी है वहाँ पर ये पूरा जो भी है ये पॉलिसी लागू हो जाएगा। यानी पारसेट वेलफेयर एसोसिएशन ने जो लड़ाई लड़ा वो सिर्फ 1 से 28 बिल्डिंग को ही नहीं बचाया, बचाते बचाते पूरे बीएमसी के जहाँ जहाँ भाड़े करू लोग थे उन सबको बचा दिया। और ये पहली सीढ़ी हमें मिली है, लड़ाई और लंबी है और लड़ना है। और जो जो लोगों ने इसमें जितने भी लोगों ने सहयोग दिया है उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो ये पहला सीढ़ी आपको मिली है। मनोज कोटक साहब का साथ दीजिए, पारसेट वेलफेयर एसोसिएशन का साथ दीजिए, अरुण खान साहब का साथ दीजिए और इस लड़ाई को आगे ले जाइए, इतना ही मुझे कहना है। और ये इसकी ब्रीफिंग है और डिटेल है, उसमें हमारे जरीना टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने सारे महिलाओं को एक करके जगा कर हमारे साथ से साथ दिया, हमने कांधा से कांधा लड़ाया और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमको आज हमारे खुद का जो बीएमसी कहती है कि आप टेनेंट हो, आप आज हम ओनर बनने जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसी का है, आदरणीय शिव श्री मनोज कोटक जी सांसद जो है ईशानी मुंबई के, उनका है, पूरा क्रेडिट उनको है। और अरुण खान साहब ने लगातार 17 सालों से हमें रात दिन साथ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन वो नगर सेवक का एक कार्य क्षेत्र लिमिट होता है और सांसद का कार्य क्षेत्र बड़ा होता है, दोनों का समन्वय से इसका रास्ता निकला है। पूरा श्रेय मैं आदरणीय शिव श्री मनोज कोटक साहब जी, आली जनाब अरुण खान साहब को देना चाहूँगा, साथ ही PWO के जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी काम किया है उनको देना चाहूँगा। मेरा नाम जरीना शेख है। हाँ, देखिए आज 8 साल से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोगों की बिल्डिंग इतनी कमज़ोर है। 8 साल पहले ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग आए, ये लोग ने हमारा सब मतलब उन लोगों के तरीके से ये लोग अपना इंस्पेक्शन करने लगे। जो इंस्पेक्शन को देखकर मैं घबरा गई और मैंने सब लेडीज़ों को हमारे साथ में ले लिया, क्योंकि उसके पहले हमारे आदमी लोग काम करते थे लेकिन वो लोग बिल्डर लॉबी के लिए लड़ते थे। अब हम लोग, मैंने कहा कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों को लेडीज़ लोगों को एक होना है। तो सब लेडीज़ लोग ने, अल्लाह का करम है, मेरा साथ दिए। फिर हम लोग कितने साल से, 8 साल से राम कदम के पास जाते थे, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, लेकिन वहाँ से हमारा कुछ काम बना नहीं। बिल्डिंग की हालत जर्जरी होने लग गई। हम लोगों को डर लगा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। फिर हम लोग जितेंद्र अवार्ड के पास गए, उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया, लेकिन ऐसा हमारा बैड लक हो गया कि कोरोना के वजह से वो भी बीमार हो गए और हमारा काम लॉकडाउन में अटक गया। उसके बाद में, उसके पहले जब मनोज कोटक जी जीत कर आए तो हम लोग सब वहाँ पर गए, उनका सत्कार किए। उनको हमने हमारा जो हमारा लफड़ा है, बातचीत है, ये उनको समझाए कि सर आज हम लोग 9 साल से इतना लड़ रहे हैं, आपके पास आए और आपने हमको आश्वासन दिया कि मैं, अगर आप सब साथ में हो तो मैं इसी जगह पे आपको 405 का जो कारपेट एरिया है उसका घर आपको ओनरशिप में मैं बना के दूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। सब लोग ने, सब लेडीज़ जेंट्स सब ने हमारा साथ दिया। अभी हम लोग ये चाहते हैं कि बीएमसी हमारे ऊपर लगातार अत्याचार ना करे। ये जब बातें सब हो गई है, बात सब हो गई है, तो हम लोगों को डराने का काम मत करो भाई। और फिर से मैं यही कहती हूँ कि जो हमारे कोटक साहब है, इनसे निवेदन है कि आप मेहरबानी करके ज़रा जल्दी से जल्दी हमारा कार्य जो है ये हाथ में ले लेवे, ताकि हमको राहत की सांस मिले। परवीन सफीक खान, बिल्डिंग नंबर 7 में रहती हूँ। बहुत रात मिल गई है, सुनने से बहुत रात हो गई। हम लोग की नींद चैन हराम हो गई थी मॉल जाने के लिए। बच्चे लोग को कहाँ रहेंगे, स्कूल कहाँ भेजेंगे। राम कदम है, सलीम भाई है, मनोज कोटक है, ये सब बहुत साथ दिए हमारा और आगे तक साथ देते रहेंगे। मैं सलमा खान बोल रही हूँ 7 नंबर बिल्डिंग से। मैं, हमारे एसोसिएशन जो भी मेंबर थे एसोसिएशन के और जो बाहर से जो भी मदद कर रहे थे, फॉर एग्जांपल राम भाई हो गए, पोखरे भाई हो गए, राजू गाला हो गए, सलीम खान हो गए, शाहिद भाई है, यूनुस भाई है, शाहिद भाई है, हनीफ भाई है, इन लोगों ने हमारे बिल्डिंग के लिए खूब लड़ाई लड़ी 7-8 साल से। जरीना मिस हो गई, राहत आपा हो गए, लेडीज़ भी बहुत सी है, अभी बहुत से जन का नाम मालूम नहीं है, लेकिन इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एसोसिएशन के बाहर रहकर भी इन लोगों ने हम लोगों का खूब साथ दिए और बारिश नहीं देखी, धूप नहीं देखी, कोरोना नहीं देखे, इन्होंने लगातार भाग दौड़ करते करते हमें इस मुकाम तक लाए। इसमें सबसे बड़ा रोल इन लोगों का है और हम इन लोगों के खूब शुक्रगुजार है कि आज हमें हमारा हक का घर मिल रहा है। जो भी है 405 है, लेकिन माहौल और वीडियोकॉन से हम लोगों को राहत मिली है और हम अब चैन की नींद सो सकते हैं। अब हमारे बच्चों को भी फिक्र नहीं है कि हमें उनको घर से बेघर होना पड़े या स्कूल से बेघर करना पड़े। इन लोगों के लिए हमारे दिल से दुआ है और अल्लाह इन लोगों के साथ साथ हमारा भी भला करे और ये काम में कोई रुकावट ना आए।
और बीएमसी से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये काम कर दिया जाए लॉकडाउन खुलने के बाद, या जो भी है। और हरून खान भाई हो गए हैं, राम कदम भाई हो गए, मनोज भाई हो गए हैं, जितेंद्र अवार्ड साहब हो गए, उनके लिए भी हमारे दिल से शुक्रगुजारी निकलती है, उनके लिए भी थैंक्स अ लॉट। आवाज नेशनल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आप बन सकते हैं हमारे मोबाइल रिपोर्टर। इस मानसून सड़क, ट्रेन, बस रास्ते में होने वाली समस्याओं को आप करें अपने मोबाइल में कैद। वहां मौजूद लोगों से पूछें उनकी समस्याएं और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर। अगर आप चाहें तो मेल के जरिए भी आप इस एड्रेस पे हमें आपकी खबर मेल कर सकते हो। अच्छी रिपोर्टिंग करने वाले को मिलेगा हमारी तरफ से यानी आवाज नेशनल न्यूज की तरफ से बेहतरीन इनाम।